नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी में ज़बरदस्त तरीका से लगे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास का यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, फाइनली साथियों, अब हम लोग ने मेरे साथियों चैप्टर 9 तक पहुँच गया। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि बहुत जल्द खत्म कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो साथियों, बिहार आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th साथियों 2026 के लिए साथियों संस्कृत चैप्टर 9, जिसका नाम है स्वामी। मेरे साथियों, स्वामी दयानंद, उसका हम आज मोस्ट वांटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं मेरे साथियों। मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में यही आएगा, 100% दावा है कि यही आएगा, इससे बाहर एक प्रश्न आएगा। इसमें टोटल हम 5 क्वेश्चन करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। 5 से 6 प्रश्न हम करने वाले हैं, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा एग्जाम में। इतना आप तैयार कर लीजिए, इस इनफ है मेरे प्यारे साथियों। प्यारे बच्चों, ये संस्कृत का चैप्टर 9, जिसका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। मेरे प्यारे बच्चों, तो हम मोस्ट वांटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और एग्जाम में साथियों उम्मीद है कि 100% यही आएगा। आप लोग एक बार विश्वास करके इस चैप्टर को साथियों, जो मैंने पढ़ाता हूँ वो अपना एक बार पढ़ लीजिए। और इनका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। स्टडी ऑनलाइन क्लास है, सर्च कीजिएगा, या फिर साथियों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले साथियों इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए साथियों, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तब तुरंत पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। और इस वीडियो को आप लोग दबा करके शेयर कीजिए सबसे पहले। उम्मीद है कि आपने शेयर भी कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। और आप इतना कर दिए मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक है मेरे प्यारे बच्चों, स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई। स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर जानेंगे। स्वामी दयानंद का मूल नाम जो था वो शंकर था, मूल शंकर था। को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था तब हुई जब वे अपने बचपन में महाशिवरात्रि के पर्व पर मंदिर में यात्री जागरण कर रहे थे। स्वामी दयानंद जो था उसका मूल नाम क्या था, मूल शंकर था। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, आप लोग इनको याद रखेंगे। उनको साथियों मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था तब हुई जब उन्होंने देखा कि महाशिवरात्रि के पर्व के दिन पे मंदिर में यात्री जागरण, जब यात्री में पूजा हो रहा था, तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को एक चूहा खा रहा है और मूर्ति अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ है। उन्होंने सोचा कि जब भगवान पे जो चढ़ाया गया है प्रसाद वो चूहा खा रहा है, तो वो जब अपनी मतलब भोजन का रक्षा नहीं कर पाता है, तो हम लोग का रक्षा क्या करेगा साथियों। इस घटना को देखते हुए उन्होंने सोचा कि जो मूर्ति स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकती, वो भक्तों की क्या रक्षा करेगी मेरे साथियों। इस अनुभव के उनके मन में मूर्ति पूजा के निरर्थकता का भाव पैदा किया गया और उन्होंने मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई। तभी उनके क्या हुआ, मूर्ति पर विश्वास खत्म हो गया साथियों। भगवान पर विश्वास खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो आप ऐसे लिखिएगा ना, उम्मीद है कि साथियों आपको 2 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं साथियों। 2 है मेरे प्यारे बच्चों कि मध्यकाल में भारतीय समाज को क्यों दूषित किया गया था। मध्यकाल को दूषित क्यों किया गया था, उत्तर देखेंगे। मध्यकाल में भारत समाज को कई कारणों से दूषित किया गया था। वादी और अंधविश्वास, समाज में अनेक प्रकार के रीति रिवाज और अंधविश्वास फैल गए थे, जिनके कारण लोग तर्कहीन कर्म कांडों में फंस गए थे साथियों। क्या हुआ था, मध्यकाल में भारत समाज के कई कारणों से दूषित हो रहा था। जैसे मैं बात करें तो रूढ़िवादी अंधविश्वास, समाज में अनेक प्रकार के रीति रिवाज और अंधविश्वास फैल गए थे, जिनके कारण लोग तर्कहीन मतलब का मुद्दा से भटक रहे थे और कर्म कांड में क्या हुआ, फंस गए थे। जैसे बात करें जातिगत भेदभाव और जातिगत ऊंच नीच का भेदभाव बहुत अत्यधिक बढ़ गया था, जिससे समाज बंटवारा हो गया। जब साथी आप जाति पढ़ेंगे तो आप सब आदमी एक दूसरे में बढ़ जाता है कि साथियों आप फलामा कास्ट का है तो फलामा में जाइए, आप फलामा कास्ट है तो चिलमा में जाइए मेरे साथियों। इससे क्या हुआ, समाज कमजोर बनता है साथियों। इससे साथियों बल कमजोर मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखिए, शिक्षा का अभाव। सबसे अहम मुद्दा था शिक्षा का अभाव। स्त्री शिक्षा को रोका गया, जो महिला थी उनको शिक्षा को रोक दिया गया और शिक्षा का प्रसार ठीक से नहीं हुआ, जिससे समाज में अज्ञानता बढ़ गई। और साथियों जब एजुकेशन बंद हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वहाँ क्या होगा साथियों, और शिक्षा बढ़ेगा मेरे साथियों, बेरोजगारी बढ़ेगी साथियों, वहाँ पे ज्ञानता कम होगा मेरे प्यारे बच्चों। और तीसरा पॉइंट था और आखिरी पॉइंट, धर्म में विकृतियाँ। धर्म में साथियों क्या विकृतियाँ, अलग अलग प्रकार की कठिनाई होना, जैसे मूर्ति पूजा पाखंड की अधिकता हो गई थी और असत्य कर्मकांडों में धर्म के मूल स्वरूप को विकृत कर दिया गया था साथियों। इन सब कारणों से भारतीय समाज दूषित, विस्तृत और दशाहीन हो गया था।
मेरे प्यारे बच्चों, जो साथियों एक तो था अहम भूमिका कि जातिगत भेदभाव, और साथियों जाति भेदभाव में क्या होता था कि जातिगत ऊंच नीच का भेदभाव होता था कि आप इस जाति से हो तो आप यहाँ पे जा सकते हो, और इस जाति से नहीं है तो यहाँ पे नहीं जा सकते हो। और तीसरा जो था साथियों, तीसरा बात करें शिक्षा का अभाव। मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा का अभाव, उन्होंने स्त्री की शिक्षा पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया। क्या लगा दिया, रोक लगा दी मेरे साथियों, जिससे जो शिक्षा था अज्ञाता हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और आखिरी था धर्म में विकृतियाँ, जैसे मूर्ति पूजा और पाखंड की अधिकता हो गई थी, और इससे क्या हुआ, असत कर्मकांड में धर्म के मूल स्वरूप को विकृत कर दिया गया था। इससे इस कारणों से, इन सब कारणों से भारतीय समाज में समाज दूषित विकृत दशाहीन हो गया मेरे साथियों। आप ऐसे लिखिए, आपको 2 नंबर मिलेगा, 100% मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न 3 है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न 3 है मेरे साथियों, स्वामी दयानंद पर या क्या प्रभाव पड़ा। स्वामी दयानंद पर यात्री जागरण का क्या प्रभाव पड़ा मेरे साथियों, उत्तर जानेंगे। स्वामी दयानंद पर महाशिवरात्रि के रात्रि जागरण का गहन और निर्णायक प्रभाव पड़ा। रात्रि जागरण के दौरान चूहे द्वारा मूर्ति के ऊपर चढ़ाए गए प्रसाद खा लेने की घटना ने उनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति संदेह उत्पन्न कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। क्या कर दिया, संदेह उत्पन्न कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। ज्ञात हुआ कि मूर्ति देवता नहीं है। इस घटना में ने उन्होंने गृह त्याग कर सच्चे ज्ञान की खोज के लिए वास्तविक शिव की तलाश में निकलने के लिए प्रेरित किया, और जिससे उनके जीवन में दल गए मेरे प्यारे बच्चों। क्या हुआ था, जब स्वामी दयानंद ने देखा कि उस महाशिवरात्रि के रात्रि जागरण हो रहा था, तो मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को जब चढ़ाए थे तो उनको क्या हुआ, रात में चूहा खाने लगा। तो उन्होंने जो था साथियों स्वामी दयानंद, जिसका बचपन का नाम था मूल शंकर साथियों, उन्होंने सोचा कि जब भगवान पर चढ़ाए गए प्रसाद अपनी भोजन का रक्षा, अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता है तो दूसरा का रक्षा क्या कर सकता है मेरे साथियों। इसीलिए उनके मन में भगवान के प्रति अनास्था पैदा हुई, और साथियों वो क्या हुआ कि वास्तविक शिव की तलाश में, मतलब कि जो रियल में साथियों शिव है, उनकी तलाश में निकलने के लिए, सच्चे ज्ञान की खोज के लिए, वास्तविक शिव की तलाश के लिए साथियों प्रेरित किया, जिससे उनके जीवन की दिशा बदल गई मेरे प्यारे बच्चों। आप ऐसे लिखिएगा, उम्मीद है कि 2 नंबर में 2 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, समाज में उन्नयन में स्वामी दयानंद के योगदान पर प्रकाश डाले। तो समाज में क्या उन्होंने मतलब क्या स्वामी दयानंद ने क्या योगदान दिया, उस पर आपको चर्चा करना है। तो उत्तर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। समाज में उन्नयन में स्वामी दयानंद के योगदान अविस्मरणीय है। सतयुग समाज की स्थापना किया उन्होंने, आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना की। सतयुग आप याद रखेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा कि इस आर्य समाज का स्थापना कब हुआ, 1875 में। कि इन्होंने किया, किसने किया, तो स्वामी दयानंद ने किया साथियों। उसके बाद देखिए, जिसका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म का प्रचार करना और सामाजिक में फैली गई बुराइयों को दूर करना था। उनका एक ही मकसद था, जितने भी समाज में साथियों गंदगी है उसको हटाना है, जितनी बुराई फैला है हटाना है, अफवाह को हटाना है साथियों। उन्होंने मूर्ति पूजा के बल विवाह, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा सती प्रथा, जाति प्रथा और पशु भी बलि जैसे सामाजिक अंधविश्वासों और कुरीतियों को अखंडन किया साथियों। उन्होंने साथियों जाति प्रथा, जो जाति लेकर के साथियों जैसे शादी होता है तो हमको दहेज चाहिए, इन्होंने इस सब पे रोक लगाया मेरे प्यारे बच्चों। बाल विवाह, जो आपको अगर साथियों, जो बाल विवाह मतलब कि अगर 18 वर्ष से कम है तो आपकी शादी नहीं हो सकती। सब साथियों मेन मुद्दा पर उन्होंने क्या किया, आवाज़ उठाया मेरे साथियों, और इसीलिए आर्य समाज की स्थापना की 1875 ईस्वी में। उन्होंने समाज में शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया, विशेष रूप से स्त्री शिक्षा का समर्थन किया, विशेष रूप से साथियों महिला की शिक्षा को क्या किया, जोर दिया कि नहीं, महिला भी पढ़ सकती है और कुछ कर सकती है मेरे प्यारे बच्चों, जिससे महिलाओं को समाज में उच्च स्थान मिल सके। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। यह सिद्ध किया कि वेद ही सत्य का मूल है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की, जो उसके सिद्धांतों और सामाजिक दर्शन से स्पष्ट करता है मेरे प्यारे बच्चों। आप याद रखिए कि वेदों को और लौटा का नारा किसने दिया था, तो साथियों स्वामी दयानंद। यहाँ से साथियों कम से कम 3 ऑब्जेक्टिव इस प्रश्न से बनेगा। सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि आर्य समाज का स्थापना किसने किया, तो साथियों स्वामी दयानंद ने किया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आर्य समाज का स्थापना कब हुआ, 1800 मेरे साथियों 1875 में हुआ साथियों। और तीसरा हुआ साथियों कि सत्य प्रकाश नामक ग्रंथ का रचना किसने किया मेरे साथियों, स्वामी दयानंद ने किया। कम से कम ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये 3 प्रश्न आपके एग्जाम में साथियों आएगा कि साथियों यहाँ से एक प्रश्न आएगा मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ से आएगा, तो सर यहाँ से एक प्रश्न आएगा मेरे प्यारे बच्चों, और एक प्रश्न साथियों यहाँ से आएगा, और मेरे साथियों एक प्रश्न यहाँ से आएगा। तो साथियों
3 प्रश्न हो गए यहाँ से कम ऑब्जेक्टिव के लिए मेरे साथियों इंपॉर्टेंट आप याद कर लेंगे, और सब्जेक्टिव तो समझा ही दिए हैं, आप समझ के आप एग्जाम में लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों। और ये पूरा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप स्टडी ऑनलाइन क्लास का टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाता है पीडीएफ, आप लोग वहाँ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के संकलन में किए गए संकलन करने के लिए क्या किया मेरे साथियों? स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए क्या किया साथियों? उत्तर देखेंगे साथियों, स्वामी दयानंद ने सिद्धांतों के संकलन, प्रसार और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित कार्य किए मेरे साथियों। क्या किए? निम्नलिखित कार्य। जैसे बता दें, उन्होंने सत्य प्रकाश नामक एक पुस्तक की रचना की, अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में उन्होंने अपने वैदिक सिद्धांतों को संकलित किया। क्या किया? वैदिक सिद्धांतों को संकलित किया। समाज सुधारने के लिए विचारों को विस्तृत से प्रस्तुत किया, तो समाज को कैसे सुधारा जा सकता है, इन जानकारी को विस्तृत रूप से जानकारी दिया। आर्य समाज की स्थापना उन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज के नामक संस्था की स्थापना की, और संस्था के उनके सिद्धांतों जैसे मूर्ति पूजा का विरोध किया, वैदिक शिक्षा का समर्थन किया, के अनुसार समाज को संगठित करने और शिक्षा तथा समाज सुधार कार्य को गति देने का माध्यम बनी मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि ये प्रश्न आप समझ गए होंगे मेरे साथियों। और यहाँ से प्रश्न आएगा साथियों का 1875 में समाज का स्थापना हुआ, तो आर्य समाज का स्थापना हुआ। आर्य समाज का स्थापना किसने किया? तो स्वामी दयानंद ने किया साथियों। और सत्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? तो स्वामी दयानंद ने किया साथियों। इन सारे प्रश्न को याद रखिए और ये प्रश्न को साथियों समझिए और एग्जाम में लिखिए, आपको 2 नंबर मिलेगा, 100% मिलेगा, इसका गारंटी है। और मैं साथियों बार बार बता देना चाहता हूँ कि मैं जो प्रश्न करवाता हूँ, आज की क्लास में मैंने 5 प्रश्न किया, इससे बाहर आपके एग्जाम में 100% नहीं आएगा, गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। जो आएगा इसी चैप्टर से आएगा, जो हम पढ़ाए हैं इसी से आएगा, इसका गारंटी मेरे साथियों। तो साथियों इतना मैं साथियों गारंटी लेकर के बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर का सब्जेक्टिव लाने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट। धन्यवाद साथियों।